तू शक्ल की बुरी है, लेकिन कम से कम बातें तो बड़ी अच्छी करती है। माशाल्लाह, क्या खबर सुनाई है तूने? सोया इसी इतवार को मुल्क से बाहर। वाह, अरे जी खुश कर दिया बिल्लो रानी। कितनी बार कहा है अभी कि मेरा नाम बिल्लो रानी नहीं तनवीर है। तुमने अपने मतलब की बात तो सुन ली, अब मेरे मतलब की बात बता। पैसे? अरे तूने इतना बड़ा काम किया है, तुझे तो तयशुदा रकम के अलावा बहुत बड़ी बख्शीश दूंगी मैं। मेरे पैसे दे दो भी, बख्शीश मेरा तोहफा समझ के खुद रख लेना। इंशाअल्लाह ऐसा तोहफा दूंगी कि बौखला जाओगी भी। हमारा हिसाब तो अभी बहुत वक्त तक चलेगा भी, कई तोहफे लिए और दिए जाएंगे, है ना? ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही। तेरा मेरा हिसाब तो बहुत दिनों तक चलेगा बिल्लो रानी। और ये हिसाब खत्म मैं करूंगी। तुझे अपने कदमों पे ना झुका दिया तो मेरा नाम तनवीर नहीं। ये तो बाजारों की जीनत है, कौन अपने घर में इसे बहू बनाकर बिठाएगा? न इसके खानदान का पता है और न इसके खून का। न मालूम किसका गंदा खून इसकी रगों में दौड़ रहा है। जोया नाम का कांटा तो निकल गया, अब तुम्हारी बारी रजिया भी। सब वैसा ही हो रहा है जैसा मैं चाहती। जो मैं चाहती थी वही हो रहा है। एक बला तो टल, बड़ी भी से मैं निपट लूंगी। और रही बात अयान की, तो वो तो मेरे कब्जे में है ही। इतना बड़ा फैसला ले लिया तुमने, एक बार ये भी जरूरी नहीं समझा कि फूफी को पूछ लो? तुम सचमुच चाह रही हो जोया? जी फूफी, फूफी आप तो जानती हैं जिस मकसद के लिए मैं आई थी वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुमने इतने दिन हमारे साथ बिताए, अपने गम बांटे, खुशियां बांटी, और अब अचानक तुम यूं चली जाओगी। आपको क्या लगता है फूफी कि आप सब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है? मैं आपकी, इस घर की, इस घर से मिले प्यार की बहुत वैल्यू करती हूँ, पर फूफी हूँ तो मैं एक मेहमान ही ना। किसी जान पहचान वाले की रिश्तेदार, जिसने कुछ दिनों के लिए आपके घर में पनाह ली थी। एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही था। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकती, आप यूं अचानक नहीं जा सकती, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। टमाटर, मैं जब भी जाऊंगी तुम्हें ऐसा ही लगेगा, तो मुझसे प्यार जो बहुत करती हो।
But you have to understand. मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा है और फिर मेरे पास रुकने की कोई वजह भी तो नहीं। नजमा, जोया का वीजा खत्म हो रहा है, उसे जाना ही पड़ेगा, अब कुछ नहीं हो सकता। बड़ा अफसोस हो रहा है जैमी, लेकिन तुम चाहो या ना चाहो इससे तो जाना ही होगा। लेकिन फिक्र मत करो, इसकी याद में बहाए आंसू मैं बड़े प्यार से अपने दुपट्टे से पोंछ दूंगी। अब तुम्हारी जिंदगी में जोया नहीं, सिर्फ तनवीर रहेगी। तनवीर। तो मैं आपके कब से मैं हूं, चलिए कम से कम आपकी जुबान से एक बार सच सुनने को तो मिला। हालांकि जो इंसान अपने आप को पैसों के लिए बेच दे, वजह चाहे जो भी हो, उसे गुलाम कहें, लेकिन मेरा वो तो आपकी गुलाम नहीं है। मतलब ये कि आप कुछ जानती भी हैं कि वो मेरा मुझसे मोहब्बत करती हैं। हाँ तो ये तो खुशी की बात है कि वो जिसे चाहती है उसे मिल रहा है। अच्छी बात है, ये जानने के बावजूद भी कि मैं हुमैरा से मोहब्बत नहीं करता हूँ, आप मेरा निकाह उसके साथ करवा रही हैं। क्या छोड़िए, आपको ये सब क्यों समझ में आएगा? क्योंकि जो औरत अपनी बेटी के ऊपर ऐसा झूठा इल्जाम लगा सकती है कि वो किसी लड़के के साथ वो कुछ भी कर सकती है। मैं अपनी बेटी के साथ जो चाहे मर्जी करूं। मैं चाहूं तो उसे आग के दरिया में फेंक दूं, चाहूं तो उसे पहाड़ से नीचे धकेल दूं। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ खड़ी खड़ी मुझे घूमना बंद करो। सिर्फ इतना याद रखो कि आज रात दस्तरखान पर तुम सबको बताओगे कि तुम मेरा से निकाह करना चाहते हो। और अल्लाह कसम, अगर तुमने वक्त बर्बाद किया ना, तो मैं फिरोज को फोन करने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगी। आप सच में जाना चाहती हैं मिस फारूकी? मुझे जाना होगा मिस्टर खान। जाना होगा और जाना चाहती हैं, बहुत फर्क होता है मिस फारूकी। मेरे पास रुकने की कोई वजह नहीं है। अगर मैं कहूँ रुक जाइए तो क्या वो वजह काफी होगी? अगर मैं कहूँ रुक जाइए तो
क्या आप रुक जाएंगी मिस फारूकी? आप मुझे क्यों रोकना चाहते हैं मिस्टर खान? ये तो मैं भी नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूं कि आपको जाते हुए नहीं देख सकता। रुक जाओ, सोया सोया। क्या हुआ मिस्टर खान? क्या सोच रहे हैं आप? आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, वो मैं बस देखने आया था कि बस देखने ही आए थे मिस्टर खान? आज भी कुछ कहेंगे नहीं? एक बार रुकने को भी नहीं कहेंगे? पैकिंग होगी कि नहीं? या ऑलमोस्ट। आप जा रही हैं? जी। वो संडे कंफर्म हो गया? यस, इट्स कंफर्म। और कुछ? और कुछ पूछना है आपको? आप सच में जा रही? यस मिस्टर खान। मिस्टर खान, आपको याद है आपने मुझे कहा था कि ये कंट्री भी नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे रहूं। आई गेस शायद इसीलिए मेरा वीजा रिन्यू नहीं हो पाया। एंड इनफैक्ट मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से आप यही चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाऊं। तो फाइनली संडे को मैं जा रही हूँ मिस्टर खान, इस घर से और आपकी जिंदगी से। हमेशा के लिए। हैप्पी?
अब्बू, वो मैं सोच रही थी कि आपकी इजाजत हो तो क्या मैं निखत बाजी के साथ शॉपिंग जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल जाओ। और अयान को भी साथ लेकर जाना ना, उसे भी तो निकाह की तैयारियां करनी होंगी, नहीं? उस्मा के वहां ना हैप्टिक का दुपट्टा है अलीगढ़ से, जाते वक्त उठा लेंगे। और बाजी, मुझे बेहद ज्वेलरीज देखनी है, वो भी देख लेंगे प्लीज। अयान, सब्जी? ये लीजिए, सलाद लीजिए। अयान मियाँ, ये देखिए ना जरा, फोन को पता नहीं क्या हो गया है, कोई नंबर ही नहीं लग रहा है। अब ये नंबर देखिए कब से मिला रही हूँ, पर पता नहीं क्या हो गया। ऐसे क्या हो गया? ऐसे एकदम से अयान को क्या हो गया? अयान, अल्लाह, शिरीन, चक्कर आ रहे। बिठा दीजिए ना, बैठो। मिस फारूकी, ये आपके लिए। What is this? एम्प्लॉयमेंट लेटर। ये स्टेट करता है कि अब आप दिलशाद कंस्ट्रक्शंस की एक एम्प्लॉई हैं। अगर आप इसे वीजा ऑफिस में जमा कर देंगे तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। फिर कम से कम आपके पास वापस जाने के लिए वीजा ना होने की वजह तो नहीं होगी। बाकी फैसला आपका है कि आप जाना चाहती हैं या रहना चाहती हैं।
इसका मतलब मिस्टर खान नहीं चाहते कि मैं जाऊं। फिर सीधे सीधे कहा क्यों नहीं? अल्लाह मियाँ, मैं मिस्टर खान को कभी नहीं समझ पाऊंगी। But I get it, मिस्टर खान। मैं कहीं नहीं जा रही।